करते हैं महू हिंसा की। महू हिंसा मामले में ओवैसी का भड़काऊ बयान सामने आया है। मस्जिद के सामने पत्थर फेंके गए। ओवैसी जो ये कह रहे हैं कि मस्जिद बांग्लादेश में नहीं भारत में है, मस्जिद के सामने बाजा सुनाते हैं। ये देखिए अब कैसे लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है जब ओवैसी इस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर क्यों लोगों को भड़काने की कोशिश होती है। महू हिंसा मामले में ओवैसी का ये भड़काऊ बयान सामने आया है, जिसमें वो कैसे लोगों को भड़काते नजर आ रहे हैं। मस्जिद के सामने पत्थर फेंके गए, लेकिन ओवैसी साहब ये भूल गए कि ये पत्थर किसने फेंके। आखिर वो लोग जो मस्जिद के अंदर थे उनको कौन बुला रहा था। वो वीडियो सामने आया है जो एक सबूत को बता रहा है कि कैसे एक शख्स मस्जिद के बाहर खड़ा होता है, फिर जैसे वहां से विजय जुलूस निकलता है वो लोगों को इशारा करता है और वो आगे आना शुरू कर देते हैं। यहां पर वो कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने पत्थर फेंके गए। मगर त्योहार को नफरत का तरीका बनाना, त्योहार को किसी पर गलबा दिखाना, वो कौन सी अच्छाई है उसे बताइए। हम वो दुबई में जो क्रिकेट मैच हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए, न्यूजीलैंड को हरा दिए, मस्जिद के सामने आके पत्थर फेंक रहे। अरे दीवाने, वो मस्जिद बांग्लादेश में है, भारत में है। क्रिकेट मैच जीते तेरे को मस्जिद से क्या हो गया भाई? फील्ड पे मैच हुआ ना, हमारी टीम जीत गई, मर मस्जिद के सामने जाके। और आपको मालूम, ये जो मस्जिद के सामने आके बाजा बजाते, पढ़ो नौजवानों, आरएसएस की किताबें पढ़ो। 1930 में शायद आरएसएस वाले एक जुलूस निकाले थे और जुलूस में मकसद ये था कि मस्जिद के सामने जाके बाजा बजाएंगे। तो उस वक्त जो जुलूस निकाले डर रहे थे, तो शायद उनके हेगडेवर थे या गोलवालकर थे, बोले नहीं चलो मैं ही बजाता हूं बाजा। आपने ओवैसी का ये बयान सुना है, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये क्यों भड़काने की कोशिश हो रही है। मस्जिद के पास से गुजरना क्या गुनाह हो गया है? विजय जुलूस निकालना गलत कैसे हो सकता है, जिस पर ओवैसी सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी की भड़काऊ राजनीति आखिर कब तक यूं ही चलती रहेगी? महू हिंसा में ओवैसी ने झूठ क्यों बोला? क्यों लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है? दंगाइयों को बचाना चाह रहे हैं क्या ओवैसी साहब? मस्जिद के पास से गुजरना क्या गुनाह हो गया? क्योंकि वो वीडियो सामने आया था जिसमें देखा था हमने विजय जुलूस निकल रहा है, लेकिन क्या ओवैसी को ये पसंद नहीं है जो सवाल उठा रहे हैं? ओवैसी की जो भड़काऊ राजनीति है ये कब खत्म होगी? महू हिंसा में ओवैसी कैसे झूठ फैला रहे हैं उस बयान से निकलकर साफ सामने आता है, जिसमें कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने पत्थर फेंके गए, लेकिन मस्जिद के सामने किसने पत्थर फेंके, सवाल ये है। तो ओवैसी एक बार नहीं बल्कि कई बार इस तरीके की भड़काऊ बयान देते रहे। एक बार फिर से वो नाराज हो गए। ओवैसी की नाराजगी का कारण है मस्जिद और नमाज, क्योंकि होली के मौके पर नमाज पढ़ने का टाइम बदलने और मस्जिदों को ढकने के फैसले से वो खुश नहीं थे। होली का त्योहार पूरे देश में बेहद शांतिपूर्ण तरीके से और झूमते नाचते बीत गया। जुमे की नमाज भी अपने समय पर पढ़ ली गई, ना कोई बवाल हुआ ना कोई उत्पात। लेकिन शायद माहौल की यह शांति ही कुछ लोगों को चुभ रही है। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में वो होली के दिन नमाज पढ़ने और मस्जिदों को ढकने वाली कार्रवाई को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आए। कहता है कि नहीं अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। भाषण में एमआईएम अध्यक्ष ने बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की एक बात पर प्रतिक्रिया भी दी, जिससे शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता में आने पर बंगाल से मुसलमानों को भगाने की बात कही है। मेरे भाई वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो-अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। अब ये नेताओं की बयानबाजी का गुस्सा है या फिर होली में नमाज का समय बदलने जाने की नाराजगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो साफ है कि ओवैसी इसे लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और सुमित इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं मऊ से। सुमित, एक बात बताइए कि आखिर क्या ओवैसी को एक तरह से एक मौका मिल गया है जो इस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं और भड़काऊ बयान दे रहे हैं? देखिए श्वेता, पहली बार नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरीके के संवेदनशील मामले पर गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो दिया हो। और बड़ी बात यह है, मैं आपको 2-3 पॉइंट इसमें समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपने वो तमाम वीडियोस देखे, हमारे दर्शकों ने वो तमाम वीडियोस देखे हैं जिसमें कैसे जो उपद्रवी हैं वो निशाना बनाते हैं लोगों को। जो जुलूस वहां पर भारत न्यूजीलैंड के मैच के बाद भारत की जीत के साथ ही हाथों में तिरंगा लेकर निकाला जा रहा था। मैं इस वक्त मऊ में हूं और ये पूरा जो चौक आप देख रहे हैं, इसके बारे में खास बात आपको बताता हूं कि जब एक तरफ वो दावा कर रहे हैं कि जुलूस को निशाना बनाया जाता है, लेकिन यहां पर कोई जुलूस नहीं निकाला जा रहा था। वहां पर भी उपद्रवी हाथों में पत्थर लेकर आगजनी करते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं। गाड़ियां देखिए, आज भी उसके निशान यहां पर मौजूद हैं। रविवार को जो हिंसा हुई उसमें ये गाड़ियां देखिए जो अभी भी यहां पर टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। वो शीतला माता मंदिर जिसके बाहर आग जो है वो गाड़ी के अंदर लगा दी जाती है। और जरा आकाश इधर से तस्वीर दिखाइए, ये जामा मस्जिद की वो रोड है, थोड़ा आगे आ जाइए। ये जामा मस्जिद की वो रोड है, यहां से पूरा पथराव करते हुए यहां तक तमाम जो पत्थरबाज हैं वो पहुंचते हैं और उसके बाद घरों को निशाना बनाया जाता है, गाड़ियों में आग लगा दी जाती है जिसके निशान अभी भी यहां पर मौजूद हैं। बार बार अभी तक वो वीडियो सामने आए हैं जिसमें कैसे उपद्रवी इकट्ठा हो रहे हैं। एक शख्स जो है वो लोगों को मस्जिद के बाहर बुलाता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद पूरा महू जो है वो कैसे दंगों की आग में झुलसने लगता है, ये हालात बन जाते हैं। और साथ ही साथ जो दावा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से यहां पर किया जा रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो पत्थरबाजी है वो पहले जुलूस में जो लोग थे उनकी तरफ से मस्जिद पर की गई। लेकिन इसमें बड़ी बात यह कि खुद पुलिस प्रशासन की तरफ से जो यहां पर जो डीएसपी है उनकी तरफ से इसका साफ इनकार कर दिया गया कि कोई भी वीडियो अभी तक भी जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से नहीं दिया गया है जिसमें यह बात साबित होती हो कि जो जुलूस यहां पर निकाला जा रहा था, जो अपने हाथों में झंडा लेकर लोग वहां से निकल रहे थे, उनकी तरफ से पथराव की शुरुआत हो। इसके उलट वो तमाम वीडियोस अभी तक आपने यहां पर देखे हैं जो इस चौक से लेकर बत्तख चौराहे से लेकर मोती महल इलाके से लेकर जामा मस्जिद से लेकर जहां पर उपद्रवी इकट्ठा हो रहे हैं, कैसे वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, कैसे चारों तरफ जो है वो आगजनी की जा रही है, घरों को टारगेट किया जा रहा है। ये देखिए, ये वो घर जो अभी भी गवाही दे रहे हैं कि क्या कुछ जो है यहां पर हालात उस दिन बने थे, कैसे ये बिल्कुल नया घर है, घर की अब तक ओपनिंग नहीं हुई है। जिन्होंने इस घर को बनाया है वो लोग अभी तक यहां पर रहने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन इस घर को कैसे टारगेट किया गया। एक भी तस्वीर अभी तक जो दावा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से गैर जिम्मेदाराना जो बयान यहां पर दिया गया है उसकी तस्दीक यहां पर नहीं करता है। और सुबह जो लोग यहां पर मौजूद थे जिनके घरों को निशाना यहां पर बनाया गया है, उनसे हमारी यहां पर बात हुई। उनका यह कहना है कि अगर वो जुलूस की बात कर रहे हैं तो असदुद्दीन ओवैसी ये बताएं कि आखिर क्या यहां पर कोई जुलूस निकाला जा रहा था, क्या यहां पर किसी लोगों की तरफ से भारत के लिए जो जश्न क्या मनाया जा रहा था। सभी लोग अपने घरों के अंदर मौजूद थे। एक भीड़ जामा मस्जिद की तरफ से यहां पर आती है, उनके घरों को टारगेट करती है, उनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है। आ रहा है कि क्या दंगाइयों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं अलीगढ़ के। अलीगढ़ से एक सनसनीखेज वारदात की तस्वीरें सामने आई है। 25 साल के युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है।